हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक साइंस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और यहाँ पर विशेष जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे पटवार भर्ती परीक्षा किससे रिलेटेड। पटवार भर्ती 2015 में जो क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड यानी RSSB बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में। यहाँ 11 क्वेश्चन लेंगे अपन, ठीक है, उनको डिटेल अध्ययन करेंगे। चलो जी, अपन बात करते हैं पहले पहला क्वेश्चन है, यदि मीनार की छाया, यानी ये कोई मीनार है, इस मीनार की ये छाया है, मीनार की छाया की लंबाई है ना वो उसकी ऊंचाई के √3 गुना है। तो मैं ऊंचाई को 1 मान लूँ तो छाया कितनी है, √3 है। कितनी है, √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, यानी यहाँ बढ़ने वाला थीटा पूछा है। तो आपको पता है कि मीनार कितनी डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपको करना क्या है, यानी यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये थीटा आपको पूछना चाह रहा है। ये 1 दिया है, ये √3 दिया है। तो मैंने आपको समझाया था एक दिन कि ये 1 होता है ना तो इसके सामने वाला कोण छोटा होगा, क्योंकि 1 और √3 में से 1 छोटा है। और यदि ये √3 यहाँ दे रखा है तो ये कोण बड़ा होगा। अब 1 के सामने का कोण होता है ना वो कितना होता है, वो होता है 30 डिग्री। और √3 के सामने वाला कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पूछा कौन सा, ये वाला कोण, यानी 1 के सामने वाला कोण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर चौड़ी नदी 100 मीटर चौड़ी नदी में एक द्वीप है, यानी ये कोई नदी है, इस पर यहाँ मान लेता हूँ कोई द्वीप है। द्वीप पर ये कोई एक पेड़ है। नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के विपरीत है दो बिंदु है, यानी एक दूसरे, ये किनारा यहाँ P है, यहाँ पर क्या है, Q है। पेड़ और दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में, यानी ये एक सीधी रेखा में P और Q, यानी यहाँ ये P है और यहाँ ये क्या है, Q बिंदु है। दोनों बिंदु के शीर्ष कोण कितने डिग्री का बता रहा है, यहाँ बता रहा है आपका 30 डिग्री का और यहाँ बता रहा है आपका 45 डिग्री का। क्लियर है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, मैं मान लेता हूँ पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h है। अब यदि ये पेड़ की ऊंचाई h है ना तो ये भी क्या होगी, h होगी, क्योंकि ये 45 तो ये भी 45, तो दोनों सामने, यानी ये h तो ये भी कितनी हो गई, h होगी। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, उसका √3 गुना है। तो यानी यहाँ h है तो यहाँ कितना होगा, √3 है। तो ये कुल चौड़ाई कितनी बता रखा है इसने, तो बताइए 100। और अपने अनुसार कितनी आई है, अपने अनुसार आई है h प्लस √3h आई है। अब चित्र को मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ h प्लस √3h बराबर कितना रखना है अपने को, 100। अब यहाँ से h में कॉमन लूँगा तो ये आएगा √3 + 1 बराबर 100। अपन तो h का मान निकालना ना पेड़ की ऊंचाई, तो 100 बटा कितना हो जाएगा, √3 + 1। हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 - 1 √3 - 1 से गुणा कर देंगे। तो ये a + b है, -b से नीचे 1 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 100 बटा 2। और ये क्या रह जाएगा, √3 - 1। तो ये कितना हो गया, 50, यानी 50 कोष्टक √3 - 1 इसका करेक्ट आंसर है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 50 कोष्टक √3 - 1। क्लियर है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि m संख्याओं का औसत, क्या बोल रहा है, m संख्याओं का औसत n² है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n
m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी m इंटू एन स्क्वायर। n संख्याओं का औसत m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर n। इन दोनों का औसत पूछ रहा है तो इनको भी जोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बट्टे में औसत निकालने के लिए कुल का भाग लगा देंगे m प्लस एन से। यहाँ से एम एन कॉमन आ रहा है तो एम एन ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा m प्लस एन कोष्टक में। नीचे क्या है m प्लस एन से m प्लस एन कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा m n आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा m n। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बोल रहा है यदि परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में यानी मैथ में कितने अभ्यर्थी 35%, इंग्लिश में 25% अनुत्तीर्ण है। यदि 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यानी दोनों में, यानी वो मैथ में भी काउंट हो रहे हैं इंग्लिश में, तो उनको काउंट एक तरफ ही करना है। तो 35 + 25 कितने हो गए 0, और ये 3 2 5 6 यानी 60%। लेकिन ये 10% दोनों साइड काउंट है तो इनको घटा देंगे, यानी 50% छात्र क्या है अनुत्तीर्ण है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने बच रहे हैं फिर 50% बच रहे हैं। बस क्लियर है, करेक्ट आंसर है 50%। अगला है एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 1/1 ये 1/1/20 है। तो मूल भिन्न क्या है, देखो मैं भिन्न को कितनी मान लेता हूँ 1/1 ही मान लेता हूँ। 200% की वृद्धि, 200% की 1 का 200% कितना हो गया 2, यानी वृद्धि करी तो अपने को कितना मिल गया 200% की वृद्धि यानी 3 हो गया, और 400% की वृद्धि यानी 5 हो गई। अपने अनुसार तो वो भिन्न कितनी है 3/5, और ये क्या बोल रहा है 20 1/1/20 यानी 20 एकम 20, 20 और 1 21/20। अपने को तो मान 1 का निकालना है, तो 21/20 क्योंकि मूल भिन्न 1/1 को 1 ही तो माना था, और ये 5/3, ये कट गया 3 7 21, ये 5 चौका 20, मूल भिन्न कितनी है 7/4। देखो ऐसे ये ना तो अक्स वाई मत मानना, आप तो 1 मान लेना, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 का मान निकाल देना लास्ट। अगला क्वेश्चन है यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है, यानी 20 पेनों की कॉस्ट प्राइस है ना वो 25 की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहाँ हानि पूछ रहा है। वैसे भी देखो सीपी कितना है 25, एसपी कितना है 20, यानी 25 में खरीद के 20 में बेच रहा है, 5 की क्या हो रही है हानि। कितने पर कॉस्ट प्राइस कितने पर 25 पर, प्रतिशत वैल्यू निकालने तो 100 से गुणा, 25 चौका 100 और 5 चौका 20% की उसे क्या हो रही है लॉस हो रहा है, 20% का लॉस। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार आकृति की परिधि, एक वर्गाकार कोई आकृति है की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या का कोई वृत्त ऐसे खींच सकते हैं कि अनुपात बताओ। वर्ग की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात, तो बताओ वर्गाकार आकृति की परिधि, वर्ग की परिधि कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक r त्रिज्या का ही खींचा जाए ना वृत्त, ये r, ये r कितना r हो गया 2r, तो ये तो क्या हो जाएगा 2r अनुपात इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, तो 2r से 2r कट गया, आंसर कितना आ गया 1/π। और यदि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता ना तो अनुपात कितना होगा, देखो ये 2r क्योंकि πr² चलता है, तो पहले वर्ग है, वर्ग का 2 का कितना हो जाएगा 4r² अनुपात इसका चलेंगे तो πr²। अब यहाँ देखो r² से r² कैंसिल, अनुपात कितना आ जाता है 4/π। क्लियर। दूध या बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है और उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, उसे कुल फायदा कितना होगा। बताओ 20% दूध क्या लेता है अधिक लेता है, सारे पटवार के लिए मैंने क्वेश्चन, यानी 100 kg दूध लेना था उसकी जगह उसने कितना ले लिया 20% ज़्यादा यानी 120 kg ले लिया। अब उसमें 25% क्या मिला रहा है पानी मिला रहा है, 120 का 25% तो 120
का 25% घटाने के लिए 100, ये 1 0 से 1 0, 50 25, 5 दूनी 10, ये कट गया 6 पंजे 30 kg। उसमें क्या मिला देता है अगला? पानी। 20 kg पहले ज़्यादा ले लिया, 100 लेना था, और 30 पानी टेक दिया, कितना ज़्यादा ले लिया? 50 kg ज़्यादा। कितना प्रॉफिट हो गया? 100 पर 50 150, यानी 50 का प्रॉफिट है कितने पर? 100 पर, यानी 50% का उसको क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। आंसर क्या आ गया? 50%। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 121, यानी भुजा कितनी आ गई उसकी? 21। अब उसे वृत्त बना रहे हैं तो 21 गुणा 4, यानी एक भुजा है तो परिधि 21 चौक 11 आएगा, 11 चौका 44। अब उसकी परिधि 44, यानी 2πr बराबर कितना है? 44। 2 से गया 22 बार, 22 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, आर का मान कितना आ गया? 7। आर की वैल्यू कितनी आई है यहाँ? 7 आई है। अब जैसे आर का मान आर का मान कितना? 7। अब आर बराबर 7, तो मोड़े जाने वाले वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², त्रिज्या 7 होती है तो 154 याद रखा करो, सीधा 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयत है ए बी सी और डी, यदि ए बी कितना बता रहा है? 3 और बी डी कितनी बता रहा है? 5, तो ये विकर्ण, ये समकोण है तो ये कितनी है? 4। क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? इन दोनों को योग 4 और 3 7, 7 को डबल गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 14। मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रीट एग्जाम हुई थी 3rd ग्रेड, उसमें पूछा 15 संख्याओं का औसत 40, तो कुल कितना हो जाएगा? 15 गुणा 40, 15 चौके 60, कितना हो गया? 600। उसमें प्रथमार्ध संख्याओं का औसत 30, यानी प्रथम 8 गुणा 30, 8 3 24, कितनी हो गई? 240। और अंतिम 8 संख्याओं का 50, अंतिम 8 संख्या 8 पंजे 40, कितना हो गया? 400। यानी कुल योग कितना हो गया? 0 4 4 2 640। इसका मतलब देखो ये 8वीं संख्या 2 बार जुड़ रही है ना, पहले 8 और 8 वैसे तो 16 संख्या 15 है, यानी एक संख्या 2 बार जुड़ रही है, वो कितनी जुड़ रही है? 40 संख्या एक बार जुड़ती है, तब तक तो आंसर आ रहा था 600, एक बार एक्स्ट्रा जुड़ती कितना हो गया? 40। यानी 8वीं संख्या का मान कितना है आपका? 8वीं संख्या का मान है, 8वीं संख्या का मान है आपका 40। कितना है? 40। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, यदि ये आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूं? अपने दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद में इसे लाइक करो, और चैनल यदि अच्छा वीडियो लगा है तो चैनल को क्या कर लो आप? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे अगले वीडियो आते रहेंगे और अपन अपना लगातार काम है वो जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।